प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आपको लग रहा है जनरल सिवाज की पाकिस्तान सुधरने के रास्ते पे है, तो अब कोई भी जाकर के कान भरने की जरूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। वो तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। और हाँ देखो पद्मजा, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान सुधरेगा, क्योंकि सच्चाई है जैसे बता रहे थे कि 2013 के अंदर जब हिलेरी क्लिंटन आई थी तो उसने भी यही बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको काटेगा। यही आज की तारीख में पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा, उसको गुड टेररिस्ट बोलता है। जो आतंकवादी उनको काटते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो आज वो आतंकवाद का विक्टिम है, मगर आतंकवाद किया क्रिएट किसने? आसमान से तो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया। आज वो पाकिस्तान को काट रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ये पहले की बात है, अब हालात बदल चुके हैं, फर्क करने की नहीं रुक रहा है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक जी जनरल साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है, उनकी फाइनेंशियल आज क्राइसिस है। हाँ मेरे को आवाज आ रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा अंदर, कि पाकिस्तान अगर नहीं बदलेगा तो पाकिस्तान टूटने के कगार पे। बताइए राजा साहब। देखिए जनरल साहब की बात जो है मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात, तो वो तो पिछले 77 साल से इंडिया वही कोशिश कर रहा है। अगर आज तक नहीं टूटा तो आगे भी नहीं टूटेगा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक ये मिसाल देंगे 1971 की कि तोड़ दिया था, तोड़ के क्या उखाड़ लिया। आज भी बांग्लादेश जो है वो उधर ही खड़ा है जहां पे था, और आज भी वो हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं जितनी कि उस वक्त वो किया करते थे। क्या कुछ बिगाड़ लिया पाकिस्तान का, और आगे क्या बिगाड़ लेंगे? और अगली बात यह है कि जब बात होती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, तो आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि ये कहा गया यहाँ पे कि जब आप आस्तीन के सांप पालेंगे, अपनी बैकयार्ड में सांप पालेंगे, तो वही तो बैकयार्ड में सांप पाले जा रहे हैं भारत की तरफ से, और वो सांप बहुत जल्द भारत को भी डसने जा रहे हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान की और हिलरी क्लिंटन की, कि जब वो बोलती है पाकिस्तान के बारे में, तो हिलरी क्लिंटन ने तो ये भी कहा था कि वी वर द वंस जिन्होंने के मुजाहिदीन बनाए और उनको स्टिंगर्स दिए, और फिर जब हमारा काम निकल गया तो हम लोगों ने हाथ पांव झाड़े और हमने आईएसआई से कहा और पाकिस्तान से कहा कि आप रखें स्टिंगर्स, आप रखें मुजाहिदीन, यू डील विद इट, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। तो ये तो उनके अपने बयान। आपके देश में कुछ आतंकवाद नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। हमने बनाया। जो हिलरी ट्रंप ने बोला वो भी गलत था, जो तुलसी गैबार्ड ने बोला वो भी गलत था, जो आतंकवादी आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घूम रहे हैं वो भी गलत है, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। आपकी कुछ भी गलती नहीं है। कुछ तो होगा ना कि पूरी दुनिया पूछ रही है कि भाई अब तो सुधर जाइए। देखिए मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, हर एक चीज को देखने का मेरा अपना एक अच्छा है जिससे मैं उसको देखता हूं, मैं वही बयान करता हूं। आपने मुझसे मेरी राय लेने के लिए बुलाया है, तो मैं तो अपनी ही राय दूंगा ना। तो आपको नहीं लगता है, आपको लगता है अजीम साहब कि ये जो मीटिंग है इसमें वन ऑफ द एजेंडा जो होगा कि भाई पाकिस्तान का अब आगे क्या करना है? वैसे भी काफी साइडलाइन हो चुकी है कंट्री। अब तो जो पहले हाइफनेटेड रिलेशनशिप था कि भाई कोई यहाँ पर इंडिया आएगा फिर पाकिस्तान जाएगा, अब वो दौर खत्म हो चुका है। पर अब आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील किया जाए, ये भी एक एजेंडा होगा। उसमें कोई चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए? देखिए अभी तो ये सब कुछ कहना कबल वक्त है ना। आप अगर अजम्पशन की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं तो वो आपका अपना एक प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए मीटिंग है, आप वहां पर गए हैं, जब तक उसका मुकम्मल तौर के ऊपर जो अलामिया है वो जारी नहीं हो जाता, तो इससे पहले अगर आप अजम्पशन की बुनियाद पर खुश होना चाहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान से मुतल्लिक बात होगी, पाकिस्तान से मुतल्लिक वहां पर कोई ना कोई चीज सामने आएगी, तो वो आपकी अपनी एक सोच हो सकती है। लेकिन हम लोग उसके ऊपर तो क्लैरिटी के साथ सब जवाब देंगे ना जब ये हो जाएगा।
अजम्पशन की बुनियाद पर मैं यहाँ पर बैठ के कह दूं कि जनाब ट्रंप साहब जो है वो मोदी को मुंह नहीं लगाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, तो ये कहना भी कबल वक्त और गलत होगा ना। तो अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर तो ये बातें करना assumption एक तो हो ही नहीं सकता। वो तो बॉडी लैंग्वेज क्या है उनकी हमने कॉमन देख रखी है, पिछले टर्म में भी उनका कैसा बॉडी लैंग्वेज था, अभी बॉडी लैंग्वेज वो तो दिख रहा है, जग जाहिर है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ऑलरेडी यही कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि ये सब कुछ कहना अजम्पशन की बुनियाद पर है कि अभी एक चीज सामने आई नहीं है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि अलामिये में ये हो सकता है, ये हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, तब फिर हम लोग भी जवाब देंगे। हम भी एक सॉवरेन कंट्री है, उसका जवाब आ जाएगा आपके पास। आप इतना क्यों मतलब पहले ही उतावला होते जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहे हैं, तो आप हमारा जो है वो रिएक्शन लेना चाह रहे हैं। जब होगा तो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिएक्शन भी आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा, राजा साहब का भी आ जाएगा, आरजू जी का भी आ जाएगा। नहीं, क्योंकि पहले मीडिया ट्रायल करने से आपको क्या मिलेगा? मीडिया ट्रायल करने का हमारा बिल्कुल भी कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है, पर अगर 4 बिलियन की ड्रोन सप्लाई की डील हो रही है, आपके प्रेडेटर ड्रोन आ रहे हैं, फाइटर जेट आ रहे हैं, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? दोनों देश के बीच में जो डील्स हो, देखिए उसमें देखिए अच्छा है, वो आपका हक है, आप जो चाहे करें, हम आपको किसी चीज से रोक थोड़ी रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चाहे करें, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप ये ना करें, या आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ये ना करें। हम दोनों की अपनी कंट्रीज हैं, दोनों की फॉरेन पॉलिसीज हैं, तमाम चीजों हर किसी ने अपने अपने ममालिक के लिहाज से करनी है, और वो करेगा ना। हम इंडिया को रोक सकते हैं, ना इंडिया पाकिस्तान को रोक सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें अपने अपने और ये भी मेरा ख्याल है कि हमें देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया को हर चीज एक दूसरे के तनाजुर में नहीं देखनी चाहिए। अगर पाकिस्तान कोई डील करे और इंडिया कहे कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए रखनी है, और पाकिस्तान को भी ये नहीं कहना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान अगर कोई डील कर रहा है तो हम ये सोचे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो रहा है, हम लोगों के और भी बॉर्डर मौजूद है। हमें उन तमाम चीजों को देखते हुए अपने अपने मुल्क के बेहतरी के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, लेकिन इससे हम लोग अपने ताल्लुकात को मेरा नहीं ख्याल है कि खराब करना चाहिए और ना होने चाहिए। हम दोनों ममालिक का अपना हक है, वो जो चाहे करें, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन एजेंडा है, मुल्क की बेहतरी के लिए जिसको जो लगता